हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से लीड और असेंड कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। आज मैं यहाँ पे अपनी एक ड्रीम चैनल डिस्कस करने वाली हूँ, डिवाइन की तरफ से जो मैसेज और वार्निंग भी है। ऐसे ही एक मैसेज, एक वार्निंग मुझे कुछ मंथ पहले आई थी, जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी की थी। आप लोग वो भी सुन लेना। और ऐसी ही एक चैनलिंग मुझे कुछ दिन पहले आई है, बट मुझे मौका नहीं बन पड़ा कि मैं आपसे शेयर कर सकूं। कल मुझे करना था, मगर पता नहीं क्यों मैंने एनर्जीज कर दी। ठीक है, जबकि मुझे आपसे ये डिस्कस करना था, मगर पता नहीं डिवाइन की क्या मर्जी थी, तो मैंने एनर्जीज डिस्कस कर दी। लेकिन अब सुबह से मुझे यही चीज़ें ध्यान में आ रही है, तो मुझे आपको बताना है। देखिए, जैसे बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस है ना, अपनी पावर में आ चुकी है, हाई वाइब में है, अपने ऊपर फोकस है और अपने करियर पे काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं। यानी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आ रही हैं और वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। सोल पर्पस छोटे या बड़े नहीं होते। जब डिवाइन ने जो काम हमसे करवाना होता है तब वो करवा लेते हैं। तो जो काम हम डिवाइन के लिए करते हैं वो कभी छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनको जब जो जो स्टेप से जो जो करवाना है ना, वैसा वैसा वो हमको रेडी कर देते हैं कि आपको पहला स्टेप इतना करना है। फिर वहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पावर चेक होती है, फिर हमारा पेशेंस लेवल चेक होता है। वैसे वैसे फिर हमें डिवाइन फेमिनाइन का एक, कहते हैं ना, एक नाम मिल जाता है। पहले वुंडेड फेमिनाइन, फिर फेमिनाइन, फिर डिवाइन फेमिनाइन। एक्चुअली आप डिवाइन फेमिनाइन थे, मगर आपको उतने कहते हैं ना, उतने दर्द, उतने पेन से गुजारा गया ताकि आपको एक डिवाइन फेमिनाइन का नाम मिल सके, खिताब मिल सके, लक़ब मिल सके, टाइटल मिल सके। तो जो टाइटल मिलता है ना, वो बहुत आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आपको अपनी सोल को पहचानना पड़ता है, अपने पावर को पहचानना पड़ता है। ठीक है, और उस पर काम करना पड़ता है। सिर्फ पहचानना नहीं पड़ता है, आपको उस पर काम भी करना पड़ता है, आपको एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। आप अपनी लेयर्स, अपनी इनर लेयर्स को कितना ज़्यादा, यानी आपके अंदर आप खुद अपनी नेगेटिव ट्रेड्स को ढूंढते हैं कि आपके अंदर क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही है। ठीक है, मुझे इस चीज़ नहीं करनी, मुझे गॉसिप नहीं करना, मुझे अपनी एनर्जीज यहाँ वेस्ट नहीं करना, मुझे फालतू में अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठना, मुझे मतलब हर चीज़ को हम एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। और तब जाके बोलते हैं ना, हमें एक बाउंड्री दे दी जाती है कि आपको इसी बाउंड्री में रहनी है और यही आपके लिए बेटर है। आपको नज़र सब जगह रखनी है, आपको हर चीज़ मालूम पड़ेगी। देखिए, इंट्यूशन कितना स्ट्रांगली काम करती है कि अगर कोई पर्सन आपसे बात करता है ना, तो वो आपसे कुछ भी बात करे, लेकिन आप जब उसको देखती है ना, तो आप ये समझ जाती है कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है डिवाइन की तरफ से हमारे लिए, जो हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड हमारे लिए काम करते हैं, हमें प्रोटेक्ट रखने के लिए काम करते हैं। वो बंदा आपसे लाख मीठी बात करे, मगर वो असल में क्या चाहता है ये आपको समझ में आ जाता है। तो आप सोचो कि इस जर्नी में आपका प्रोटेक्शन डिवाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिवाइन की तरफ से ही मैसेज है कि बहुत सारी सोल अवेकन है, काम कर रही है, पावर में है, मगर उन्हें क्या समझने की ज़रूरत है। तो मैं डायरेक्ट ड्रीम पे आती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 3 मिनट इसमें निकल गए। मैंने देखा कि एक स्ट्रीट है, वहाँ पर एक लेडी, अपनी फेमिनिन लेडी है ना, वो जल्दी से मतलब एक घर में घुस गई है, भागते वो कहीं से आई है, उन्होंने वो एक घर में घुसी है। और उसी स्ट्रीट के ऊपर उन्होंने एक लायन देखा, एक शेर देखा। तो उस शेर से बचने के लिए वो जल्दी से उस घर में घुस गई। उस घर में ऑलरेडी 4 बच्चे, यानी वो पूरे स्ट्रीट में ना मुझे सिर्फ वही एक घर दिखा और कोई नहीं दिखा। तो वो अंदर घुस गई, उन्हें ऐसा लगा कि मतलब मैं भी बच जाऊंगी और मेरे साथ ये बच्चे, वरना शेर तो घुस ही जाएगा अंदर, बच्चे भी घुस जाएंगे। तो उस घर में ऑलरेडी 4 बच्चे और एक औरत थी जो उनकी माँ थी। तो सॉरी, तो जब वो अंदर घुसी ना, तो उसी वक्त वो शेर भी दरवाजे के सामने आ गया। यहाँ से डिवाइन फेमिनाइन ने अपना जोर लगाना चालू किया कि मैं डोर बंद कर दूँ, और वहाँ से शेर ने अपना पूरा कहते हैं ताकत लगा दी कि वो डोर ओपन कर दे, और साथ ही उसने अपने एक पंजा भी अंदर डाल दिया ताकि वो उन्हें हार्म कर सके। मगर फिर भी डिवाइन फेमिनाइन ने पूरी ताकत लगा के डोर बंद कर दिया। आप सोचो कि एक शेर के साथ एक डिवाइन फेमिनाइन आमने सामने थी। यानी आप बताओ कि आपका पावर जो है ना, शेयर क्या आप रिप्रेजेंट करता है, मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। वो मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो मेल पावर को रिप्रेजेंट करता है, वो अग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, वो एंगर को रिप्रेजेंट करता है, वो हार्मनेस को रिप्रेजेंट करता है अगर हम नेगेटिव चीज़ों में देखें तो। वैसे तो शेर का अगर हम पॉजिटिव चीज़ों में देखें तो अच्छी चीज़ें भी होती हैं, मगर यहाँ पे जो मतलब देखा समझा था ना मैंने, वो ये था कि वो उस पावर से, उस मस्कुलाइन एनर्जी से वो लड़ रही थी, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। यानी वो शेर बहुत ज़्यादा पावरफुल था और यहाँ पे वो डोर उन्होंने बंद करने की पूरी कोशिश की, मगर फिर भी वो उन्हें लगा कि उनकी ताकत पूरी नहीं पड़ रही है। तो उन्होंने पलटकर उस लेडी को देखा। उस लेडी के बच्चे उस डिवाइन फेमिनिन के पीछे थे और वो लेडी उस बच्चों के भी पीछे बहुत दूर खड़ी थी, डर के, ठीक है, पूरी तरह सज धज के, जैसे होती है ना एक हाउस वाइफ होती है, अच्छे से अपने आप को बनाओ सिंगार करके, वो वैसी थी। तो उन्होंने उसे देखकर कहा कि अरे आप वहाँ खड़े हो के क्या कर रहे हो, यहाँ आओ, मेरी हेल्प करो, देखो ये नहीं बंद हो रहा है, ये अंदर आ जाएगा तो साथ में ये मुझे भी नुकसान करेगा, आपके बच्चों को भी नुकसान करेगा, आपको भी नुकसान करेगा। उन्होंने उसको मतलब चिल्ला के बुलाया, मगर वो लेडी इतना डर रही थी कि वो एक कदम आगे नहीं बढ़ रही थी। वो डिवाइन फेमिनिन के पीछे उसके बच्चे खड़े थे, मगर वो उन बच्चों को भी पीछे लेके नहीं जा रही थी, वो सिर्फ वहाँ खड़ी थी। तो कैसे ना वो, उन्होंने 2-3 बार उसको आवाज़ दी मगर वो नहीं आई। तो कैसे ना कैसे उन्होंने वो डोर बंद कर दिया, यानी वो वहाँ पे विन हो गई। उन्होंने अपना पूरा जोर, पूरी ताकत, पूरी एबिलिटी लगा के वो डोर बंद कर दी। और लेकिन वो ये समझ गई थी कि ये डोर है ना, ज़्यादा टाइम तक ये शेर को रोक नहीं पाएगा और वो अंदर घुस जाएगा, तो बच्चों को भी नुकसान होगा, इस लेडी को भी नुकसान होगा और साथ में मुझे भी नुकसान होगा। लेकिन वो क्या कर सकती थी, वो मतलब जो लेडी उनके साथ थी ना, जो उनकी माँ थी या जो भी थी, हर माँ को अपने बच्चों से प्यार होता है, क्योंकि माँ बच्चों के लिए कहते हैं ना कि कुछ भी कर सकती है। मगर वो लेडी जो थी ना, वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही थी, जो बच्चे थे ना, यानी वो उस लेडी की ग्रोथ थे, उस लेडी की ग्रोथ है, उस लेडी की न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू डोर्स थे, ठीक है, न्यू वर्जन बनने में, न्यू, यानी कुछ नया था उनकी लाइफ में। वो उस बात को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसकी नई एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मगर वो उन्हें अपनाने में, बचाने में या उनके ऊपर कोई एक्शन लेने में इंटरेस्टेड नहीं थी। अब डिवाइन फेमिनिन ने उसे देखा, उन बच्चों को देखा, और फिर एक नज़र उसे देखकर ना वो समझ गई थी कि ये औरत लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, यानी ये शेर अंदर आ जाएगा, ये इसको बच्चों को भी खा जाएगा, ये इस औरत को भी नुकसान पहुंचाएगा, खा जाएगा, और साथ ही अगर मैं यहाँ रुकी तो मुझे भी प्रॉब्लम देगा, तो मुझे यहाँ से निकलना है कैसे ना कैसे। ये लेडी कोई एक्शन नहीं लेने वाली, क्योंकि वो हिलने को तैयार नहीं थी। तो वो वहाँ से किसी न किसी तरह उन्होंने अपना रास्ता बनाया और कहीं ना कहीं से रास्ता बना के वो चली गई। मगर वो लेडी को देख के वो समझ गई थी कि ये लाइफ में कुछ नहीं करने वाली। तो ये इस बात का एक प्रतीक था कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है, जो खुद चेंजेस नहीं चाहते। आप उन्हें कितना भी मोटिवेट कर लो, आप उन्हें कितनी भी बातें सुना लो, आप उन्हें कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लो, आप उन्हें पूरा एक पुश दे दो, उन्हें ढकेलो, मगर वो अपनी जगह से नहीं हिलना चाहते, वो नए चेंजेस चाहते। वो जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में खुश रहते हैं, ठीक है। तो हम क्यों अपनी एनर्जीज वेस्ट करें, हम क्यों किसी चीज़ का कहते हैं ना कि खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट करना, फिर अननेसेसरी उनके लिए फ़ाइट करना, जो खुद के लिए नहीं ले सकते एक्शन, जो खुद के लिए अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं चाहते, उनके पीछे अपने आप को डिस्ट्रॉय मत करो, उनके पीछे अपनी एनर्जीज वेस्ट मत करो। आपकी एनर्जीज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करो, अपने आप को पहले वर्थ दो। जो इंसान अपने लिए अपनी नहीं सुन रहा है, अपनी वॉइस की नहीं सुन रहा है, अपने लिए डिसीजन नहीं ले रहा है, वो आपके कहने पे क्या सुनेगा। चेंजेस तब आते हैं जब हम खुद चाहते हैं। इस जर्नी में भी हमारे अंदर डिवाइन चेंजेस तभी देते हैं जब हम खुद चाहते हैं कि हम चेंज होना चाहते हैं, जब हम अपनी इंटेंशंस डिवाइन को भेजते हैं कि हम चेंज होना चाहते हैं, हम इस पेन से निकलना चाहते हैं, हमें पॉजिटिविटी चाहिए, हमें रास्ता दिखाओ, तब वो हमें रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हर चीज़ में हमें खुद एक्शन लेना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़, आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो आप देखो, ठीक है, अपने आप को किसी तरह के ट्रैप में फंसाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कनेक्ट होंगे आपसे, तो आपको किसके लिए कितना हेल्प करना है, आपको कितना ज़्यादा अपने आप को सेक्रीफाइस अपने आप को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हमारी एनर्जीज और हम अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी हो, अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करना है, लेकिन आप कितना ज़्यादा एफर्ट डाल सकती हैं किसी के लिए, सिर्फ उतना ही करिए। मेरा ये कहने का मतलब था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।